नमस्कार। कभी सोचा है कि रोज के सफर में एक सीट छोड़ने या ना छोड़ने का छोटा सा फैसला असल में हमारे बारे में कितनी बड़ी बात कह जाता है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। हाँ, तो जरा सोचिए इस बारे में। एक भीड़-भाड़ वाली बस या मेट्रो और एक खाली सीट, ये किसी जैकपॉट से कम तो नहीं लगता, है ना? लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इंसान चढ़ता है जिसे उस सीट की हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो प्लास्टिक की सीट अचानक से हमारी इंसानियत का एक इम्तिहान बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं राहुल से। कोई 22 साल का नौजवान, हम सब की तरह ऑफिस में एक लंबा थका देने वाला दिन बिताकर बस घर पहुंचना चाहता है। मतलब चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही है। और फिर क्या था? किस्मत मेहरबान हुई और उसे खचाखच भरी मेट्रो में एक खिड़की वाली सीट मिल ही गई। एक राहत की सांस लेकर वो बैठ गया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही स्टेशन पर एक गर्भवती महिला भीड़ में से रास्ता बनाती हुई अंदर आती हैं। ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। वो किसी तरह एक पोल पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। अब राहुल की नजर उन पर पड़ती है। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिलती भी हैं, पर राहुल फौरन आंखें बंद कर लेता है। कानों में हेडफोन का वॉल्यूम फुल और बाहर देखने का नाटक शुरू। उसे लगा, वाह क्या स्मार्ट तरीके से सीट बचा ली। और ठीक उसी वक्त ट्रेन में जोर से ब्रेक लगते हैं। एक जोर का झटका और वो महिला अपना बैलेंस खो देती हैं। वो गिरते गिरते बचीं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने राहुल को घूर कर भी देखा, पर वो तो अनजान बना बैठा रहा। तभी एक पतली सी मासूम सी आवाज आती है, किसी बड़े की नहीं बल्कि राहुल के बगल वाली सीट पर बैठे एक छोटे से बच्चे की। वो बच्चा अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है, आंटी आप यहां बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। बस उस एक पल में उस बच्चे की सीधी साधी बात ने 22 साल के स्मार्ट राहुल को आईना दिखा दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने सीट नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को कहीं खो दिया था। तो ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है ना? ये हम सबकी है। ये हमें याद दिलाती है कि सीट छोड़ना सिर्फ कोई अच्छी आदत या मैनर्स नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? सौजन्यपूर्ण यात्रा। मतलब एक ऐसी कोशिश जहां हम जानबूझकर अपने आसपास के लोगों के लिए सफर को थोड़ा आसान और सम्मानजनक बनाते हैं, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, जैसे हमारे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या कोई दिव्यांग साथी। और सोचिए ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, चलती गाड़ी में बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं है। जरा सा झटका किसी को गिरा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो जब हम सीट देते हैं तो हम सिर्फ आराम नहीं, हम असल में सुरक्षा दे रहे होते हैं। हम उन प्राथमिकता सीटों का मतलब बनाए रखते हैं जो सिर्फ स्टिकर चिपकाने के लिए नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वहां मजबूत लोग कमजोर लोगों के लिए कितनी जगह बनाते हैं। और ये जगह बनाने की शुरुआत ट्रेन की एक छोटी सी सीट से भी हो सकती है। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर सवाल ये है कि सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असल में क्या किया जाए? ये उतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने फोन से नजरें हटाइए और आसपास देखिए, कौन है, किसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। दूसरा, पहल कीजिए, इंतजार मत करिए कि कोई पूछेगा, एक मुस्कान के साथ खुद ऑफर कीजिए। तीसरा, अगर प्रायोरिटी सीट पर बैठे हैं तो याद रखिए कि उस पर पहला हक किसी जरूरतमंद का है। और चौथा, सिर्फ सीट ही नहीं, अगर किसी को सामान उठाने में या चढ़ने उतरने में मदद चाहिए तो वो भी कीजिए। हो सकता है ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगें, एक सीट ही तो है, लेकिन पता है इस एक छोटे से अच्छे काम का असर बहुत बड़ा होता है, एक रिपल इफेक्ट की तरह। इसे ऐसे समझिए, जिसे सीट मिलती है उसे सुरक्षा और आराम तो मिलता ही है ना? पर जो दूसरे लोग ये देख रहे होते हैं उनके लिए एक अच्छा उदाहरण सेट होता है। और जब ऐसे छोटे छोटे काम बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे पूरे समाज में एक दूसरे के लिए इज्जत और हमदर्दी का माहौल बनता है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये दुनिया गोल है। आज जो सीट और सम्मान किसी और के लिए छोड़ा जा रहा है, कल वही सम्मान किसी और के रूप में हमारे अपने माता पिता या परिवार वालों को मिलेगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बात सिर्फ एक प्लास्टिक की सीट खाली करने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानियत का सम्मान करने की बात है, एक दूसरे की परवाह करने की बात है। तो अगली बार जब सफर पे निकलें तो ये सवाल खुद से जरूर पूछेगा कि क्या सिर्फ एक सीट ऑफर करनी है या सम्मान का एक पल देना है। फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है।
एक कदम विकसित भारत की ओर।